नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत शिक्षण नीतियाँ, अर्थ एवं परिभाषा, टीचिंग स्ट्रेटजी, मीनिंग एंड डेफिनेशन और शिक्षण युक्तियाँ, टीचिंग टैक्टिक्स, अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन का अध्ययन करेंगे। अरविंद घोष के अनुसार द टीचर इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर और ए टास्क मास्टर, ही इज ए हेल्पर एंड ए गाइड। हिज बिजनेस इज टू सजेस्ट एंड नॉट टू इम्पोज। शिक्षण नीतियाँ दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण और नीतियाँ। शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षक के द्वारा संपन्न की जाती है। नीतियाँ योजना, नीति, चतुराई और कौशल की ओर संकेत करते हैं। कॉलिन इंग्लिश जैम शब्दकोश, द कॉलिन इंग्लिश जैम डिक्शनरी के अनुसार नीति का युद्ध, नीति का अर्थ युद्ध कला और युद्ध कौशल है। इसको अधिकतर युद्ध में सेना को उचित स्थान या मोर्चे पर खड़े करने की और लड़ने की कला के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। युद्ध विज्ञान की नीति शब्द को शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में लिया गया है। यहाँ पर नीतियों से अभिप्राय ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था से है जिन्हें कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और छात्रों के वांछित व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए करता है। B.O. स्मिथ के अनुसार स्ट्रेटजी शब्द का अर्थ कार्य के उन रूपों से होता है जो कुछ उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं और जो कुछ अनावश्यक कार्यों से हमारी रक्षा करते हैं। The term strategy refers to patterns of acts that serve to attain certain outcomes and to guard against certain others. अगर स्टेटसर के अनुसार की बात करें तो उन्होंने कहा कि शिक्षण नीतियाँ वे योजनाएं होती हैं जिनमें सफल छात्रों के व्यवहार परिवर्तन, पाठ्यवस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम अनुभव और छात्रों की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। टीचिंग स्ट्रेटजी इज दैट प्लान विच lays special emphasis on teaching objectives, behavioral change, content, task analysis, learning experience and background factors of students. डेविस के अनुसार नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। स्ट्रेटजी आर ब्रॉड मेथड्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण नीति पाठ की एक सामान्यकृत योजना है जिसमें वांछित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के रूप में सम्मिलित होती है। साथ ही इसमें युक्तियों की योजना भी तैयार की जाती है। टीचिंग स्ट्रेटजी इज ए जनरलाइज्ड प्लान फॉर ए लेसन विच इंक्लूड्स डिजायर्ड लर्नर बिहेवियर in terms of goals, instructions and an outline of planned
tactics necessary to implement strategy। तो शिक्षण नीतियाँ शिक्षण कार्यों के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं जो कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक होती है। किसी व्यूह रचना का प्रयोग किस प्रकार की विषय वस्तु में किया जाए, यह शिक्षक के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करती है। अब बात करते हैं शिक्षण युक्तियाँ, अर्थ एवं परिभाषा, टीचिंग टैक्टिक्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन। शिक्षण युक्तियाँ वे प्रविधियाँ हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली, रुचिकर और स्पष्ट बनाने के लिए करता है। शिक्षक का वह व्यवहार और प्रभाव जो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, उन्हें भी शिक्षण युक्तियाँ माना जाता है। ये युक्तियाँ शाब्दिक, वर्बल और अशाब्दिक, नॉन वर्बल दोनों तरह की होती हैं। इनका प्रयोग शिक्षक कक्षा की परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार करता है। साथ ही शिक्षण युक्तियाँ शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतर प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती हैं। आइवर के डेविस के अनुसार व्यूह रचना की अपेक्षा शिक्षण युक्तियाँ निर्देश के अधिक विस्तृत पहलुओं को सम्मिलित करती हैं। वास्तव में समान शिक्षण युक्ति प्रत्येक व्यूह रचना में घटित हो सकती है। These involve more detailed aspects of instructions than strategy. Indeed, the same tactics can occur in every teaching strategy. स्टोन्स और मॉरिस के अनुसार टीचिंग टैक्टिक्स is goal linked, influenced or influencing behavior of the teacher. It includes the way he behaves in the instructional situation and how he fulfills instructional rules with the student of the class and how the teacher, the students and the subject matter interact। अर्थात शिक्षण की युक्ति लक्ष्य से संबंधित होती है और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। इसमें शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में किस प्रकार का व्यवहार करता है और कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न पहलुओं को कैसे पूरा करता है और किस प्रकार शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु में अंतःक्रिया होती है, आदि बातें इसमें आती हैं। अगर आप बात करें शिक्षण की नीतियों के प्रकारों के बारे में, तो ये दो प्रकार की है, प्रभुत्ववादी ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजी और जनतांत्रिक नीतियाँ डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी। प्रभुत्ववादी नीतियों में शिक्षण की पुरानी या परंपरागत नीति है। ये पाठ्यवस्तु और शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड होती है। इनका प्रयोग करते समय शिक्षक का स्थान मुख्य होता है और विद्यार्थी का गौण शिक्षक पाठ्यवस्तु को स्वयं निर्धारित करता है और वह अपने आप को आदर्श मानकर विद्यार्थियों की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, योग्यताओं और आवश्यकताओं का गला घोंटकर उनके मस्तिष्क में ज्ञान को बाहर से बलपूर्वक ठूसने का प्रयास करता है।
वहीं अगर हम डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो जनतांत्रिक नीतियाँ बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं। इनमें पाठ्यवस्तु को विद्यार्थी स्वयं निर्धारित करते हैं। इनका प्रयोग करते समय विद्यार्थियों का स्थान मुख्य होता है और शिक्षक का गौड़। परिणामस्वरूप इनके प्रयोग द्वारा शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच अधिक से अधिक अंतःक्रिया इंटरेक्शन होती है, जिससे विद्यार्थियों की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, योग्यताओं और आवश्यकताओं एवं मानसिक स्तर के अनुसार उनमें सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता रहता है। जनतांत्रिक शिक्षण नीतियाँ वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव होती हैं, अतः विद्यार्थी इन्हें पसंद करते हैं। इन शिक्षण नीतियों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनके द्वारा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट अधिकाधिक संभव है। तो ये थे शिक्षण की नीतियों के प्रकार, प्रभुत्ववादी नीतियाँ, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने जाना शिक्षण नीतियाँ, उनका अर्थ और परिभाषा, टीचिंग स्ट्रेटजी, मीनिंग एंड डेफिनेशन, और शिक्षण युक्तियाँ, टीचिंग टैक्टिक्स, उनका अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। धन्यवाद।